हेलो एवरीवन। आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है ब्रेकफास्ट या सपर स्पेशल मैकरोनी। तो ये देखो आप कितनी अच्छी लग रही है मैकरोनी, और जिस स्टाइल से मैं मैकरोनी बनाऊंगी ना वो बहुत ही इजी, बहुत आसान और बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है, एकदम आसानी से बन जाएगी ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है कढ़ाई। आपको आंच अपनी धीमी रखनी है। यहाँ पर हमने डाल देना है लगभग 2 चम्मच तेल। तेल जब तक हमारा गर्म होगा उसके बाद हमें इसका तड़का बनाना है। तो यहाँ पे देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पर हमने डाल देना है थोड़ा सा बटर, साथ में बटर डाल के हमें साथ में इसको ऑयल जो हमने डाला था उसके साथ इसको गरम करते रहना है। और आज हमें इस पूरे टाइम पर मीडियम से धीमी रखनी है। मैकरोनी बनाना ना बहुत टाइम टेकिंग नहीं होता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बहुत इजी बन जाता है। यहाँ पर हमने डाल देना है 1 चम्मच ज़ीरा। जीरा कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो ना डालें, लेकिन जीरा जो है हमारे डिश को एक एडिशनल फ्लेवर प्रोवाइड करता है, इसलिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जीरा। यहाँ पे मैंने 2-3 हरी मिर्च लिए हैं, उनको हमने बारीक काट कर डाल देना है और इन सब का एक अच्छा सा तड़का लगाना है। क्योंकि बटर डाला हुआ है तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा एक फ्लेवर आ रहा है, एक लुक आ रहा है। यहाँ पे मैंने 8-10 गार्लिक लिया है। गार्लिक को मैंने बारीक काट दिया है। गार्लिक जो होता है एक मैकरोनी में, पास्ता में, ये बहुत इन्फ्लुएंशियल फ्लेवर का काम करता है, एक एडिशनल फ्लेवर प्रोवाइड करता है हमारे डिश को। तो ये गार्लिक डालना आप बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर डाल दीजिए 2 से 3 बारीक कटे हुए प्याज। बारीक कटे हुए प्याज जो हमने डाले हैं उनको हमें अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक भूनना है। और जब भी आप पास्ता बनाएं, मैकरोनी बनाएं या कोई भी चाइनीज़ डिश बनाएं, इटालियन डिश बनाएं, तो गार्लिक का जो फ्लेवर है ना वो एक बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है। तो गार्लिक को ज़रूर अच्छे से बारीक काट कर इसमें डालें। इसीलिए मैंने, आपने देखा होगा, 8-10 गार्लिक को छोटे छोटे बारीक काट कर इसमें डाला है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो चुका है। आँच हमने मीडियम ही रखी है। अब यहाँ पर हमने डाल देना है 2 बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर आप चाहें तो प्यूरी भी बनाकर इसकी डाल सकते हैं, बट मैं ऐसे डाल रही हूँ क्योंकि पूरी तरह से जो टमाटर का फ्लेवर बारीक काटने पर आता है, जो टेस्ट आता है, वो प्योरी जब हम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खो जाता है, इसलिए मैं ऐसे बारीक कटे हुए टमाटर डाल रही हूँ। यहाँ पर हमने डाल देना है स्वाद अनुसार नमक। आप चाहें तो एक साथ नमक डाल सकते हैं, आप चाहें तो आधा नमक अभी डाल सकते हैं और आधा नमक जब हम मैकरोनी ऐड करेंगे आप तब डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने तो अभी थोड़ा सा डाला है, आप चाहें तो पूरा डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 शिमला मिर्च और उसको भी हमने बारीक ऐसे, आप चाहें तो बारीक काट के डाल सकते हैं, चाहें तो लंबा लंबा स्लाइसेस काट के डाल सकते हैं। एंड सेम गोज विद आपका प्याज आप चाहो तो बारीक काट के डालो, आप चाहो तो लंबे लंबे स्लाइसेस जो होते हैं वैसे काट के डाल सकते हैं। अच्छे से इनको चलाएं जब तक कि हमारा जो टमाटर है वो गल न जाए। टमाटर कच्चा रहता है तो मुंह में एक टेस्ट आता है, तो वो बिल्कुल भी हमारे फ्लेवर को ख़राब कर देता है। तो इसीलिए हमें ये मेक श्योर करना है कि हम कोई भी डिश बनाएं जहाँ पे हम टमाटर डालें, टमाटर पूरी तरह से गलना चाहिए, नहीं तो जो एक्चुअल फ्लेवर आता है ना हमारे डिश का वो नहीं आ पाएगा। और बहुत लोग एक्चुअली मैकरोनी ना 2 तरह से बनाते हैं। एक तो पहले मैकरोनी बॉईल करके रख देते हैं और बॉईल करके रखने के बाद मसाला बनाते हैं। मैं यहाँ थोड़े अलग तरह से बना रही हूँ। यहाँ मैंने लिया है 1 सैचे पास्ता मसाला, जो कि मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल रहता है अलग अलग ब्रांड का। तो आप चाहें तो कोई भी ब्रांड का पास्ता मसाला यूज़ कर सकते हैं। देखिए मेरा मसाला वहाँ पे रेडी हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, अपना मैकरोनी
बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में पानी लिया है। पानी हमारा देख रहे हो आप बॉईल हो रहा है। इसमें मैंने डाल देना है 1 चम्मच तेल। तेल डालने से क्या होगा, जब हम मैक्रोनी डालेंगे तो वो एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं और बहुत ही खिले खिले अलग अलग रहेंगे। अगर आप तेल नहीं डालेंगे ना तो मैक्रोनी एक दूसरे से चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ हमने डाल देना है थोड़ा सा नमक। नमक जो होता है हमारे मैक्रोनी को जल्दी बॉईल करने के काम में आता है, बट ये एक्सेप्शन है, आपको डालना हो तो डालिए, नहीं डालना हो तो ज़रूरत नहीं है। बट यस, रिफाइंड डालना, ऑयल डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो आपके मैक्रोनी लगेंगे चिपकने। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने मसाला अपना रेडी कर रखा है। मैक्रोनी मैं अब बॉईल करूँगी आफ्टर मेरा मसाला जो रेडी हो जाएगा। रीज़न ये है कि बहुत लोगों को देखा होगा आपने, मैक्रोनी बनाकर रख लेते हैं, वो ठंडा होता है तब अपना मसाला बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, मैक्रोनी एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और जो एक्चुअल फ्रेशनेस आनी चाहिए मैक्रोनी में वो कहीं ना कहीं खो जाती है। तो इसीलिए हमने अपना मसाला बनाकर पहले ही रख लिया है। हम अपना मैक्रोनी बनाएंगे और मैक्रोनी जैसे हमारा बन जाएगा, हम ताज़ा मैक्रोनी तुरंत निकाल के अपने मसाले में डाल देंगे। तो अगर आपने पहले जैसे बनाया होगा कि पहले मैक्रोनी बना के रख दिया और फिर मसाला बनाया और उसके बाद मैक्रोनी जब ठंडी हो गई तब मसाले में डाला, तो उसका फ्लेवर और ऐसे जैसे मैंने बना रही हूँ उसका फ्लेवर एक बार आप बनाइएगा, आप खुद कहेंगे कि हाँ एक्चुअल में मैक्रोनी ऐसे ही बननी चाहिए। फिर फ्लेवर्स का बहुत एक अलग हो जाता है, चेंज ऑफ टेस्ट हो जाता है फ्लेवर्स में। तो इस चक्कर से आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, हमारा मैक्रोनी ऑलमोस्ट हो गया है। और अगर आपके पास पास्ता मसाला नहीं है, आपके पास सॉस है, तो आप सॉस भी डाल सकते हैं। इसके लिए आपको लगेगा 1 चम्मच सोया सॉस, टमेटो सॉस अपने अकॉर्डिंग, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1 से 2 बूंद विनेगर, और आपका जो पास्ता मसाला है विदाउट पास्ता मसाला वो रेडी हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं हमारा मैक्रोनी एकदम अच्छे से हो गया है। हम इसको करेंगे स्ट्रेनर लेकर स्ट्रेन करेंगे। आप देख रहे हो कितना गर्म है, कितना हॉट है और एक दूसरे से बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। रीज़न ये है, एक तो अभी ये एकदम फ्रेश है और दूसरा हमने जो रिफाइन का उपयोग किया था, ऑयल का उपयोग किया था इसको अलग रखने के लिए। तो आप देखो बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है और एकदम ये फ्रेश है। अब हम इसी फ्रेश मैक्रोनी को हम अपने डालेंगे मसाले में, और मसाला आप देख रहे हो कितना औसम, कितना यम लग रहा है। इसमें हमने एडिशनल सॉसेस अभी तो नहीं डाले हैं, बट यस अगर आपके पास पास्ता मसाला नहीं है तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं इसमें। बहुत लोग जो है मसालों के साथ, जैसे सब्ज़ी मसाला है, किचन किंग मसाला है, उसके साथ जो है बनाते हैं, पर यहाँ पे मैंने पास्ता मसाला डाला है। थोड़े से एडिशनल फ्लेवर्स के लिए यहाँ पे मैंने डाल दिया लगभग 1 चम्मच टमेटो सॉस, जो खट्टा मीठा फ्लेवर आता है मैक्रोनी में, उसके लिए मैंने डाल दिया है 1 चम्मच टमेटो सॉस। यहाँ पर हमने जो मैक्रोनी आप देख रहे हो एकदम अलग अलग मैक्रोनी है, चिपका हुआ नहीं है बिल्कुल एक दूसरे से, एकदम फ्रेश। इसको हमने डाल देना है और डालकर इसको अच्छे से हमें चला देना है। मैं कोशिश करती हूँ आप लोग के लिए कुछ ब्रेकफास्ट की रेसिपीज़ लाऊँ, कुछ लंच की रेसिपीज़ लाऊँ, कुछ डिनर के रेसिपीज़ लाऊँ, कुछ ऐसे स्नैक्स टाइप लाऊँ, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है और चाय के साथ तो हर किसी को कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर बार एक अलग ऐसी डिश लाऊँ जो आपको इम्प्रेस भी करे, बनाने में भी आसान हो। जो बिगनर्स बनाना चाहें, तो मैं लंबे वीडियो इसीलिए मेरे हो जाते हैं ताकि मैं जो सीख रहे हैं बनाना, जिनको नहीं आता है बनाना, वो फ्रॉम द स्टार्टिंग एक एक चीज़ वो सीख जाए मेरी वीडियोस को देखकर। और आप देख रहे हो कितना अच्छा कलर आया है मैक्रोनी का, और कोई भी एडिशनल कलर नहीं, कोई एडेड फ्लेवर्स नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं, और एकदम घर पर इतनी टेस्टी, इतनी ऑसम मैक्रोनी जो है बनी हुई है। आपको अगर अपने मैक्रोनी में थोड़ा सा कलर कम लगे तो आप इसमें जो है डाल सकते हैं 1 चम्मच सोया सॉस। सोया सॉस से मैक्रोनी का जो कलर है वो बहुत अच्छा आता है। हमारे यहाँ मैक्रोनी इस जो कलर एक्चुअल में दिख रहा है उसी कलर में लोगों को पसंद आती है, और बहुत डार्क कलर नहीं चाहिए होता है मैक्रोनी में।
इसीलिए आप चाहें तो अपने मैक्रोनी में एडिशनल कलर के लिए सोया सॉस यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए मैक्रोनी हमारी कितनी ऑसम लग रही है देखने में। और क्योंकि हमने ताज़ा ताज़ा बना कर डाला है तो इसीलिए एक दूसरे से चिपक भी नहीं है। कितनी फ्लॉलेस, कितनी अच्छी। और ये इस तरह से मैक्रोनी अपने घर में लोग बनाइए, लोगों को खिलाइए, फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को, कलीग्स को, बच्चों को खिलाइए। बच्चों को मैक्रोनी पास्ता बहुत पसंद है, तो इस तरह से उनको बनाकर खिलाइए और एंजॉय करिए। हैव अ हैप्पी डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।